वो हमारे पास आएंगे तो उनका निवारण हम करते चलेंगे। लोगों तक पहुंचने की ये कमी आप ही पूरी कर सकते हैं। कूड़े वाले यहाँ तो मनमर्जी हो रही है, कोई 200 मांग रही है, कोई 250 मांग रही है। ये चौपाटी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, जहाँ पे हर एक माइंडसेट अपनी ब्रांड। तो नए जो युवा लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उसमें और ऑप्शन ऐड हो सकता है, परहैप्स और स्टॉल्स। हाँ, और स्टॉल्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक विजन और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत नैनीताल रोड हैडिल गेट पर। एक ये चौपाटी, जिस तरीके से मुंबई की एक फेमस जगह है चौपाटी, उसी तरीके से एक नगर निगम कॉन्सेप्ट लेकर के आया है चौपाटी का। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक चौपाटी का एक क्षेत्र है, इसी तरीके से कुछ क्षेत्र बने हुए हैं। इनका जो मेन उद्देश्य है वो है रेहड़ी पटरी वालों को एक सुनिश्चित जगह दिलवाना, जिससे कि यातायात बाधित ना हो और एक अव्यवस्थित ना रहते हुए व्यवस्थित ढंग से कारोबार हो सके। पांडे जी, कितने बजे से ये स्टॉल चालू हो जाते हैं आपके? ये शाम को 4 बजे से होते हैं। 4 बजे से आते हैं। और कब तक रहते हैं रात्रि में? 11 बजे तक। 11 बजे तक ना? 11 बजे बाद तो शायद प्रशासन के द्वारा भी मनाही है। हाँ, मना कर दिया, मना कर रखा है। तो किस तरीके से बिजनेस हो रहा है यहाँ पे? बिजनेस तो अब नॉर्मली आजकल काम नहीं है, आ रहे हैं ग्राहक? आ रहे हैं? कम ही है ग्राहक आजकल। ग्राहक कम है। पहले क्या करते थे आप? ये आपका जो स्टॉल है कहीं बाहर लगाते थे क्या? मैं पहले दिल्ली था ना, मैं आजकल आया हूँ तो मैं नौकरी करता हूँ। कोई मालिक साहब है, वो भी आए नहीं यहाँ पर। इस स्टॉल के? हाँ, कोई और है। कोई और है? हाँ, मैं काम करता हूँ ना यहाँ पर। तो ये एरिया नगर निगम के क्षेत्र में ही आता है पूरा? आपसे किराया कौन लेता है? किराया तो कोई ऑनर है, वो लेते हैं, कहते हैं मालिक साहब कहते हैं, उनको ही पता है। अच्छा, तो बिजनेस कैसा चल रहा है? नॉर्मली है। नॉर्मली है। जैसे कि इसका मेन उद्देश्य बताया गया है नगर निगम के द्वारा कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से एक जगह दी जाए। अच्छा। कि बाहर यातायात बाधित ना हो। हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि इससे फर्क पड़ेगा? रोड सड़क में जैसे फुटपाथ घेर लिए जाते हैं, तो ऐसी जगह मिलनी चाहिए। ऐसी मिलनी चाहिए ना। भाई साहब, ये कूड़ा उठाने के क्या चार्जेस लेता है नगर निगम? कूड़े वाले यहाँ तो मनमर्जी हो रही है, कोई 200 मांग रही है, कोई 250 मांग रही है, पर कूड़े के तो 100 रुपए पर काउंटर के होते हैं, वो ठीक हुआ। वेबसाइट के यहाँ 100 रुपए हैं। 100 रुपए पर काउंटर के हुए, वो तो हम देने के लिए तैयार है। 250, 300, 400 अपनी मर्जी हो रही है ना। ये हर महीने का? हाँ, अब इस काउंटर के वो 600 कह रही थी बगल वाले। अच्छा, कूड़े उठाने के? ये हमारा काउंटर है, ये हमारे 200 है। हम 2 काउंटर है तो 200 रुपए हम देंगे। ठीक हो गया। इस काउंटर की वो 400 मांग रही है। अच्छा, इसका भी लगा दिया, कह रही 200, मतलब एक काउंटर के दोगे तो 250 देगी, दोगे कह रही हो। इसके एक काउंटर के 250 वसूले जा रहे हैं। हाँ, और बाकी 2 के 400 कह रही हो। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि कमी हो इसमें? नहीं, 100 रुपए कूड़े के जाते हैं, ठीक है, हम देने के लिए तैयार है। सफाई हुई 100 रुपए कूड़े के ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। और कूड़ा हम बांध के चले जाते बाहर, ठीक है ना। इसको इस चीज के 100 रुपए देना ठीक है। सफाई की जैसा भी आगे मैं बात कर रहा था कि कुछ सफाई भी, कुछ लोगों की शिकायत है। हाँ। कि गंदगी ज्यादा है। नहीं, यहाँ पर तो सफाई हो रही है। झाड़ू वाड़ू लगा के जाते हैं। लेकिन जैसा भी दिखाई दे रहा है ना सामने, देखिए सब पूरा कूड़ा नीचे पड़ा हुआ है। तो ढंग से सफाई नहीं करते होंगे। यातायात अव्यवस्थित ना हो जी। और एक पर्टिकुलर एक जगह मिल पाए जहाँ से व्यवस्थित रूप से जी कार्य चल सके, रोजगार भी मिले। सर, उसी के लिए हमने, जब हम ठंडी सड़क पे लगाते थे, हमें दिक्कत होती थी, तो हमने सोचा था कि क्या काफी लोगों को, मतलब पुलिस वालों की दिक्कत होती थी कि काफी लोग काउंटर हटा रहे हैं, बचा रहे हैं पुलिस वालों को, कि मतलब हम खुद गलत थे उस समय, क्योंकि हम रोड पे लगा रहे थे। अब हमने एक जगह की कॉन्सेप्ट से ज्यादा बाधित होता था। जी हाँ, अब एक ऐसा हमें जगह मिल गई है, हमने सारे काउंटर सबने अलग अलग लगाए हैं इकट्ठा होके, पार्किंग हमने पीछे दे रखी है। हमने यातायात बाधित ना हो तो इसलिए हमने एक ग्राउंड चूज करा कि हाँ ऐसे ही हम ऑनर से बात करी कि भैया आप कुछ कम रेंट में सबको थोड़ा थोड़ा करके, मतलब किसी का 7,000 रुपए, किसी का 5,000 रुपए, ऐसे करके हमने सबके काउंटर लगवा लिए हैं। तो फैमिलीज वगैरह भी आती होंगी, सब बच्चे वगैरह। हाँ, उसी के लिए हमने वही करा है कि हमने, क्योंकि हमने गाड़ियाँ पीछे पार्किंग के लिए दे रखा है और कि पदित ना हो, पार्किंग पीछे कर दी है, फैमिली ग्राउंड बन गया है, अच्छा भी लगता है कि फैमिली आ रही तो है। आपको ये फायदा हुआ है उससे? जैसे वहाँ से आप ठंडी सड़क की बात कर रहे थे, वहाँ से हटके यहाँ तो कुछ रोजगार में कुछ इजाफा हुआ है
या नुकसान हो रहा है क्योंकि कुछ सर, अभी आउटसाइड है, कुछ शहर से कुछ इस ज्यादा तरह टाइम तो नहीं हुआ है, अभी लगाए हुए हैं हमें, लगभग एक डेढ़ साल ही हो रहा है, हल्के हल्के प्रोसेस में तब आगे बढ़ रहा है प्रोसेस कि तो- थोड़ा अच्छा फायदा, अब थोड़ा थोड़ा फायदा होना स्टार्ट हुआ है, पहले तो नहीं हुआ था, पहले तो लोगों नुकसान को ही हुआ था। जानकारी भी कम है कि कम अभी है, चौपाटी कुछ अब ऐसा आप लोग के concept है। अब आप लोगों के जरिए जी, आप जी। लोग आए हैं तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर चौपाटी है, यहाँ पर फैमिली ग्राउंड अच्छा है, गाड़ियों की पार्किंग नहीं है, यातायात की सारी व्यवस्था कर रखी है, जिससे कि किसी को कोई परेशानी है, फैमिली आती है, ये हमारा पार्किंग पीछे वाला है, जी यहाँ से गाड़ी खड़ी हो जाएगी, पार्किंग गाड़ी पीछे करें, यहाँ से एक रास्ता यहाँ से अपना फैमिली आए, खाए वाए एंजॉय करें, चले जाए, कोई दिक्कत नहीं माहौल वगैरह सही है। रहता है। माहौल सर हमारा ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है यहाँ पर किसी भी तरीके की। अच्छा, जो और भी कोई ये क्षेत्र है इसके अंदर जी हाँ, कोई बाउंड्रीज है ना पूरे चारों ओर? पूरे कैमरे लगे हुए हैं, पूरा जी। पेंट्री है, पार्किंग है पीछे, सब कुछ गैलरी वैलरी सब कवर है कि कोई बदतमीजी ना करे, कायदे से सब आए, अच्छे से खाएं पिए, फैमिली। पुलिस हमें तो- प्रशासन भी अलर्ट रहता है, कुछ होती है हाँ, दबिश वगैरह प्रशासन जाते हैं? हाँ आती है? प्रशासन आता रहता है यहाँ, चेकिंग के दौरान आता रहता है, हमें भी अच्छा लगता है, प्रशासन आ रहा है तो हमें और सेफ है ना हम। जी जी बिल्कुल सही बात है। प्रशासन से हमें यही उम्मीद है कि हमें सेफ रखे, बस और क्या चाहिए हमें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए कि चलिए। हमारा काम भी बढ़े और तरक्की भी हो, सबकी हो। तो आपको क्या लग रहा है कि ये अच्छा कॉन्सेप्ट है एक नगर निगम का? जी जी, बहुत बढ़िया कॉन्टेक्ट है। और ये बताइए कि जैसे आप यहाँ आए हुए हैं तो यहाँ सुविधा होती थी कि या जैसे कहीं भी रोड साइड फुटपाथ पे खा लिया? इस यहाँ पर तरह- सही है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्किंग का भी है और अपना आराम से आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर। फैमिली के संग आ सकते हैं ना? जी जी, किसी तरीके की कोई परेशानी? नहीं। मैम क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोनिका है। मोनिका, कहाँ से हैं आप? मेरा बेस वैसे असम है, जी। लेकिन मैं अभी यहाँ पे चंडीगढ़ से शिफ्ट हुई हूँ। तो आसाम से चंडीगढ़ फिर यहाँ कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे घूमने का काफी शौक है, तो मैं घूमती रहती हूँ। तो ये आपने एक स्टॉल लगाया हुआ है, क्या इसमें क्या कर रहे हैं आप? एक्चुअली ये एक चॉकलेट का डिजर्ट का स्टॉल है, जी जी। जो जब भी कुछ खा लेता है, डिनर कर लेता है, तो डिजर्ट के लिए सबसे बेटर रहता है। और यहाँ सारा होममेड है, होममेड चॉकलेट्स है हमारे अच्छा। पास, होममेड ब्राउनीज आ जाती हैं। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है बाहर स्ट्रीट्स में से लगने जी। से अच्छा तो ये चौपाटीज ज्यादा बेटर रहती है। जैसे फुटपाथ वगैरह में या सड़कें घेर दिया हाँ जाती थी जी, इनसे। जहाँ से ट्रैफिक काफी हो जाता है, तो ये चौपाटी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, जहाँ पे हर एक माइंडसेट अपनी ब्रांड को या किसी को भी लेकर आता है यहाँ पे। उसमें क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या चीज़ और होनी चाहिए या क्या कमियां हैं या बेहतर है? अभी तक उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीजें वो कर रहे हैं, हर एक स्टेप अच्छा है उनका। सिर्फ थोड़ा और सफाई के लिए मैं थोड़ा सफाई। रिक्वेस्ट कर सकती हूँ उनसे, और जो उनकी टीम आती है मंथली एक्सपेंस कलेक्ट करने के लिए, जी जी। शायद उस पे भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि काफी ज्यादा एक्सपेंस है मंथली का। लगभग कितना है? 250 लेते हैं एक इंसान 250 से, एक हाँ, से। एक स्टॉल से, छोटे से स्टॉल से भी महीने का कूड़ा कलेक्ट करने के लिए। तो ये इसमें कमी होनी चाहिए जरा। इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए उनको, देख देख के करना चाहिए कि स्टॉल्स में क्या बिक रहे हैं। अब ये सामने एक कुछ ज्वेलरी का आइटम भी दिखाई दे रहा है। मैम क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो आपका? निर्मला, निर्मला है। तो ये आपको रेंट में मिला हुआ है या किसी के अंडर काम कर रही है? मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ। जॉब करती है। किसके नाम से है अभी ये? सुनीता भट्ट। सुनीता जी। तो किस तरीके से चल रहा है कार्य? आते हैं ग्राहक, आते हैं यहाँ? आते हैं। आते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सैम। सैम। तो सैम डिसूजा जी, तो बताइए कैसा चल रहा है कार्य? बढ़िया चल रहा है। आपको क्या कमी लगती है कि क्या नगर निगम ने और अच्छा करना चाहिए यहाँ पे? सफाई नहीं है बस। सफाई नहीं है ना? एक ये दिक्कत सामने आ रही है कि जरा सफाई की यहाँ पर परेशानी नजर आ रही है, जो हमें दिखाई भी दे रहा है कि देखिए सफाई की कुछ वो है। और जैसा कि अभी एक मैम ने बताया कि कुछ रेंट भी ज़्यादा है सफाई कर्मियों द्वारा या नगर निगम के द्वारा, जो किराया वसूला जाता है 250 रुपये प्रति कार्ड के हिसाब से वसूला जाता है, तो उसमें भी कुछ कमी होनी चाहिए। और अभी हम चलते चलते पहुँचे हैं नगर निगम से नवाबी रोड लिंक रोड पे। यहाँ भी एक चौपाटी कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, जैसे भी अब हमने आपको दिखाया था नैनीताल रोड हैडिल पे। अब देखते हैं कि यहाँ किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे जो चौपाटी खुली है फास्ट फूड की है, जी जी। और हमने इसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया है जो कि हम इसमें गारमेंट्स का खोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अनिल कुमार हुआ। तो ये किसके अंडर में है यहाँ पर? ये तिवारी जी। तिवारी जी। हाँ। पूरा जो ये क्षेत्र है, हाँ। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के अंडर पे है? एक व्यक्ति मतलब मतलब नहीं, ये तो अलग-अलग दुकान है। नगर निगम से अलॉट होगा? अलग अलग दुकान है इसमें, सारी अलग-अलग अलग अलग दुकान। एक दुकान एक व्यक्ति को मिल रही है। हाँ एक। तो क्या देखते हैं कि आप रोजगार की दृष्टि से कितना कारगर है ये कदम नगर निगम द्वारा? नहीं अच्छा है।
व्यवस्थित रूप से है सब? हाँ, व्यवस्थित रूप है, पार्किंग है इधर, जी जी। इतनी बड़ी पार्किंग है और अलग अलग दुकान है, सारी बैठने की सारी व्यवस्थाएं हैं। फैमिली के लिए कैसा है, जो फैमिली मेंबर्स आते हैं उनकी सुरक्षा की हाँ, दृष्टि से? उनके लिए बढ़िया है। उधर पार्क बना है और वहाँ ये LED लाइट शाम को वो लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, उसमें सारा गेम का भी है उधर आगे, और शाम को यहाँ टहलने भी आ सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सही है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे संज्ञान लिया पुलिस, जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा भी समय पर आकर के? हाँ हाँ नगर निगम की टीम आती है? बिल्कुल बिल्कुल। साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? साफ सफाई तो वैसे तो काफी दिखाई दे रही है यहाँ पे। हाँ, साफ सफाई अच्छी है और लगातार रोज यहाँ पे जो है नगर निगम वाले या कोई भी आता है झाड़ू वाड़ू लगा सफाई करनी है। सफाई बहुत अच्छा है। तो कुछ हैडल गेट पे जो चौपाटी थी उससे ज़्यादा व्यवस्थित और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी कारगर दिखाई दे रही है यहाँ की चौपाटी। भाई क्या नाम हो आपका? रमेश पंत। रमेश पंत। तो ये आपको अलॉट हुई है? हाँ ये वाली तो कैसा चल रहा कार्य भी आपका? कार्य मतलब जो स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने ही किया था यहाँ पे। अच्छा। 14 जनवरी से जी। स्टार्ट जो हमने करा 21 जनवरी से कर दिया था यहाँ पे। तो रिस्पॉन्स यहाँ पे काफी अच्छा आ रहा है। ग्राहक आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, ग्राहक अच्छे खासे आ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। और भी चौपाटी में हम लोग हल्द्वानी, मतलब हम तो यहीं लोकल के हैं, तो हर जगह हम गए हुए हैं, तो मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स। सबसे मेन है यहाँ पे फैसिलिटी बहुत सारी है। सफाई की कैसी व्यवस्था है? बहुत ज्यादा सफाई का 2 टाइम आता है झाड़ू वाला, और 2-3 भैया हैं जो कंटिन्यू कहीं पे भी टिश्यू गिरे रहते हैं या प्लेट्स रहती हैं उनको डस्टबिन में रेंट कितना जाता है इसका? रेंट सफाई का रेंट वो मंथली जाता है इसका। Monthly कितना? 1000 है मेंटेनेंस, उसमें सारी चीजें मेंटेनेंस पे 1000 जाता है? हाँ जी। सिर्फ मेंटेनेंस, Maintenance। क्लीनिंग एंड ऑल का जी, जी। 1000 1000 है। उसके अपार्ट फ्रॉम आपके कार्ड्स के रेंट लग जाता है। तो ये अभी कमाई वगैरह कुछ सही हो रही है? हाँ आ रही है। ग्राहक आ रहा है? हाँ ग्राहक आ रहा है, अच्छा खासा आ रहा है, मतलब भीड़ है। अभी दुकानें भी अभी हल्के हल्के स्टार्ट हुई हैं, तो जैसे जैसे भी और कार्ट लगेंगी तो और भी अच्छे आएंगे। यहाँ पे तो पार्किंग का खुद अपना अलग से दिया हुआ है स्पेस, और मतलब ऐसा कुछ है नहीं, रोड भी यहाँ पे काफी चौड़ी है, तो पार्किंग भी पूरी दी हुई है अपनी। आप यहाँ पे गाड़ियाँ लेके आओ, गाड़ियाँ यहाँ पे आराम से खड़ी हो, कोई यहाँ पे रोड जाम आम का कोई ऐसा सीन है नहीं यहाँ पे। नगर निगम के इस कदम से के लिए क्या कहेंगे आप? काफी किस अच्छा तरह है, का कदम रहा है? मतलब अच्छा खासा रोजगार मिल रहा है। हम लोग भी पहले जॉब करते थे, तो वहाँ से छोड़ के हम लोगों ने ये अपना स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे। आसपास के पहले- लोग भी खुश हैं, इतने सारे ऑप्शन एक जगह पे उनको मिल रहे हैं। बच्चों के लिए प्ले एरिया है, जी जी। क्रिकेट के लवर्स के लिए वहाँ पे आपके क्रिकेट चलता है लाइव, तो काफी अच्छा है। एक जगह पे आपको सब चीज मिल रही है जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों जी, में जी। होता था, अब हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। मैम इसमें आप क्या चाहेंगे कि क्या कमी है जो पूरी अभी होनी चाहिए या क्राउड इनफ है? बढ़ने की, लोगों तक पहुँचने की ये कमी आप ही पूरी कर सकते हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से क्या मानेंगे आपकी, जैसे महिला है, आप भी एक महिला है, तो और कुछ ऐसी कोई आपको नीड हो ऐसी कि ये चीज होनी चाहिए? जैसे कि अभी एक आध जगह पे वॉशरूम की कुछ परेशानी नजर आई थी। वॉशरूम अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जी। आपको कोई भी बड़े अच्छे होटल्स में Malls देखोगे वगैरह में। उससे भी क्लीन वॉशरूम है, लेडीज जेंट्स दोनों के अलग है। CCTV कैमरास हैं, आप वो उसके अंदर सारी सिक्योरिटी है, एंड आपके वॉचमैन भैया रहते हैं यहाँ पे। पीने खाने का ऐसा कुछ नहीं है कुल जैसे मिला के और संतुष्ट जगह है पे। नगर निगम के इस कदम से? बहुत, ये तो आप कस्टमर जब आएंगे इवनिंग में उनसे पूछिएगा, उनका ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि अभी तक जहाँ तक भी चौपाटी में हमने देखा ना, जी। कहीं पे पीने खाने के केसेस हमें सुनने में आए, जी। बट यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ज्यादातर बैठ के अपनी गाड़ी में लोग ड्रिंक करते थे, खाया करते हैं, बट यहाँ पे वही चीज सेपरेट है, फैमिली के लिए सेफ है ये इलाका? बहुत सेफ है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम तनुज। तो तनुज जी जरा कुछ ग्राहक कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है? अभी चौपाटी स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए अभी ये इसकी स्टार्ट टाइमिंग है 5:30 to 11 PM तक। क्राउड सबसे ज्यादा कब तक किस समय में रहता है? सबसे ज़्यादा क्राउड 7 to 9 में रहता है, 7 to 9 क्योंकि उस टाइम पे फैमिली टाइम होता है। फैमिली टाइम। फैमिली आती है? फैमिलीज पूरी कम्प्लीटली बच्चे आती है, वगैरह क्योंकि सब यहाँ साथ पे में? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे बच्चों के लिए प्ले जोन है जी सामने, जी जी। तो कम्प्लीटली मोस्टली यहाँ पे फैमिलीज लाइक करती हैं। कुछ कमी जो नगर निगम को करनी चाहिए पूर्ति उसकी? नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो इनके ओनर हैं उन्होंने ऐसी कोई कमी है नहीं कि जो पूरी करनी पड़े, सारी सब चीज़ कर रखा है उन्होंने। मॉनिटरिंग होती है नगर निगम के द्वारा? हाँ आती है नगर निगम की टीमें? हाँ आती तो है, बट मेरे सामने तो प्रेजेंट नहीं है, बट आती है, मुझे सुना है, बट करती है। पुलिस monitor। प्रशासन प्रशासन की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी कि प्रशासन को आना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मतलब? सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ बनी नहीं है कि प्रशासन को आना पड़े। जी, जी। यहाँ पे प्योर सेफ्टी है फैमिलीज़ के लिए, जैसे कैमराज भी हैं, अगर कुछ वैसी है मिस हैपनिंग हो जाती है जी। तो सब वो हैं, यहाँ पे कैमराज अवेलेबल हैं। ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, मतलब
पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि कुछ मिस हैपनिंग हो। सब चीज़ बढ़िया होता है यहाँ पे। एंड मेनली जो फैमिलीज़ हैं उनको बहुत लाइक कर रही है चौपाटी, क्योंकि मेन हाइजीन है एंड सुरक्षित भी है। एंड ऐसा कोई सीन नहीं बना अभी तक कि प्रशासन को आना पड़े, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे सब लोग। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गीता जोशी। क्या कहेंगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में, चौपाटी के बारे में? ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस लाइक वेरी गुड कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बहुत सारी आपको कार्ट मिल जाएंगी। इवन ये पर्टिकुलर चौपाटी में तो आपको गेम जोन भी मिलता है। इवन आपका यहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर भी है, तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मैचेस चलते हैं यहाँ पे। बाकी और आप अगर देखेंगे तो हम पूरा म्यूजिक वगैरह, लाइव म्यूजिक, हमारा इवेंट्स होते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन डे में अभी हमारा एक इवेंट भी हुआ था, तो काफी अच्छा है। मैं लोगों को सजेस्ट करूंगी अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आइए, और बिल्कुल यहाँ पे वाइब्स भी बहुत अच्छी है। सफाई में आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 10 दूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पे हमने डेडिकेटेडली एक पर्सन रखा हुआ है जो सफाई कर्मचारी है। एक डेडिकेटेड हमारे पास यहाँ पे गार्ड है। और हाइजीन की बात करेंगे तो हम लोग जो है प्रॉपर हर एक कार्ट में हाइजीन फॉलो भी करते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम भी हमारे कस्टमर्स को हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको किसी और चौपाटी में मिलता नहीं। बहुत अच्छा है सर, आप देख सकते हैं। हम लोग अपना सामान यहाँ पे, हम चीजें सब कुछ खुला छोड़ के जा रहे हैं। सब गार्ड है यहाँ पे, 24 घंटे गार्ड का पूरा वो है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सुरक्षा के लिए भी बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? युवराज चौधरी को। तो युवराज जी क्या बना रहे हैं यहाँ पे? एक बोबा बॉयज करके हमारा है, इसमें हम कॉफी रहता है, हमारे पॉपिंग बोबास रहते हैं और शेक्स रहते हैं। अच्छा, रेट वगैरह क्या है इनके सर? रेट साइज के हिसाब से स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल 70, मीडियम 80, 100। इससे पहले कहाँ ये आप कार्य करते थे? इससे पहले हमारी एक कार्ड ऊपरली चौपाटी में भी है, जो हाइडल के बगल में, और एक चौपाटी हमारी मुखानी चौपाटी में भी है, और एक कार्ड हमारी यहाँ पे है। कि चौपाटी का जब तक का कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पहले कहाँ आप अपनी कार्ड लगाते थे? उससे पहले हम अपनी कार्ड ठंडी सड़क पे लगाते थे। ठंडी सड़क पे लगाते थे, जो कि इनलीगल थी। इलीगल थी, हाँ। उसके बाद फिर परेशानी उससे क्या समझते थे कि क्या परेशानी होती थी? उससे परेशानी होती थी कि जब हम लेट लगाते थे, पुलिस वाले आते थे, बोलते थे ऐसे हटाओ करके, ऐसो करके। क्या कारण बताते थे? कारण नहीं बताते कि जाम लगना, यातायात की असुविधा, जाम लगना, और लोगों की शिकायतें आसपास पड़ोस वालों की कि यहाँ पे कार्ड लग रही है, जाम लग रहा है हमारे आसपास, घरों के आसपास, उस वजह से। तो अब सहूलियत है या पहले सुकून था? अब सुकून मिल रहा है। हर जगह चौपाटी खुल चुकी है, और अच्छा रिस्पांस आ रहा है यहाँ से भी, और जहाँ जहाँ हमारी कार्ड है वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम आयुषी मरतोलिया है। और ये क्या क्या मिल रहा है अभी आपकी सर स्टॉल अभी में? हम लोग देते हैं स्ट्रॉबेरी डिप्ड इन हॉट चॉकलेट। बेसिकली ये लंदन का कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वहाँ पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी हम इस चीज़ को लाएं और लोगों को टेस्ट करवाएं। इसमें हमने काफ़ी सारी वेराइटीज़ ऐड ऑन करी है। जैसे हम स्ट्रॉबेरी डिप्ड इन चॉकलेट तो देते ही हैं, साथ में हमारे पास है ब्राउनी टब। इसमें ब्राउनी रहती है, स्ट्रॉबेरी, हॉट चॉकलेट, चोको चिप्स, ओरियो क्रंच, और बाकी हमारे पास होममेड ब्राउनीज़ भी है। डेली हम जिसे फ्रेश बनाते हैं, और सारी चीज़ें हमारे पास एगलेस एंड वेजिटेरियन। आपकी पढ़ाई लिखाई? सर हाँ, मैंने बीएससी करी है, मैंने बीएड किया है, फिर मैंने मास्टर्स करी है, और फिलहाल मैं टीचिंग कर रही हूँ। तो टीचिंग के साथ ये हाँ तो जी ये सर। कार्य कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? सर बेसिकली यहाँ पे लोग 3 बजे से आना स्टार्ट हो जाते हैं, बट मैं 4 o'clock पे आती हूँ। 4 o'clock to 10:30 पे हम लोग वाइंड अप करना स्टार्ट करते हैं, तो 11 बज जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा आपको नगर निगम के तहत? सर ये मुझे बहुत तरह तरह अच्छा के लगा। खाद्य पदार्थ एक जगह पर हैं, हाँ जी, हाँ जी। और इसके बारे में कुछ बताइए। सर देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। एक जो पर्सन है वो यहाँ पे सिर्फ क्लीनलीनेस के लिए ही है। जैसे कुछ भी कूड़ा गिरता है, कहीं पे टेबल गंदी है, कोई भी चीज़ें हैं, वॉशरूम्स हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन महिलाओं के है। लिए कितना सेफ है? बहुत सेफ है सर यहाँ पे। इवन यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं, और वॉशरूम्स वगैरह भी, जैसे मेन आई थिंक हाइजीन का ही प्रॉब्लम जी। रहता है विमेंस को, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है। पार्किंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है यहाँ पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पार्किंग प्राथमिकताओं में करने एक है पार्किंग जरूरी हाँ होगी। जी हाँ, पार्किंग होगी तो लोग आएंगे, तो लोग आएंगे। बिकॉज लोग 4 व्हीलर से आना ज़्यादा पसंद करते हैं आजकल। बिल्कुल संतुष्ट हैं हम, बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हम चाहते हैं कि लोग आपकी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे पास आएँ और हमारी चीज़ें ट्राई करें, बिकॉज हम कुछ नया लेके आए हैं, तो आशा है कि आप सबको पसंद आएगा। मैं क्या नाम है आपका? करण नाम है। क्या बना रहे हैं आप? सर यहाँ पे पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, चीज़ी बाइट, गार्लिक ब्रेड और पास्ता वगैरह सभी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है। और कैसा चल रहा है कार्य? कार्य तो अभी सर ठीक ही चल रहा है, रिस्पांस ठीक ही आया हुआ है एक आध दो दिन से। ग्राहक आते हैं?
ग्राहक जी सर, यहाँ पे एक तरीके से सफाई का जो भी है बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है। और बाकी फैमिलीज वगैरह आती है? फैमिलीज वगैरह सभी आते हैं इधर। टाइमिंग तो क्या रहती है? टाइमिंग- मुख्य चौपाटी की क्या टाइमिंग है? कितने बजे से कितने बजे तक का ये कार्य क्षेत्र रहता है? इसमें मतलब ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है? जी जी सर, यहाँ चौपाटी की टाइमिंग हमारी 3 बजे से रात में 11 बजे तक है। तो आप 3 बजे से 11 बजे तक का यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी हमारा मेन्यू कार्ड है, 49 से अपना पिज़्ज़ा स्टार्ट है। बाकी आप आ सकते हैं यहाँ पे, टेस्ट कर सकते हैं पिज़्ज़ा। और सामने हमें मिक्की माउस दिखाई दे रहा है बच्चों के खेलने के लिए। आइए बात करते हैं जरा। मैम क्या नाम है आपका? तनुजा जोशी। तनुजा जोशी जी। तो ये सामने मिक्की माउस दिखाई दे रहा है, बच्चे आते हैं ना? हाँ आते हैं। कैसा कॉन्सेप्ट लगा आपको ये? काफी फैसिलिटी भी अच्छी है, अच्छा है। और चौपाटी में बच्चों के लिए गेम्स वगैरह नहीं है, यहाँ पे हमने सोचा बच्चों के लिए तो थोड़ा किया गेम्स जाए। से फायदा भी होता है फास्ट फूड वालों को या और आपको भी? सभी को ही फायदा है भैया, ऐसा हाँ। कुछ कमियां तो नहीं है। फैसिलिटीज अच्छी है, साफ सफाई? अच्छा ही- सब साफ सफाई भी अच्छी है, सुरक्षा की दृष्टि से सभी कुछ अच्छा ही है अभी। सभी अच्छे हैं। हाँ। तो आपका कार्य कैसा चल रहा है? ये आप ही का होगा? हाँ हमारे कार्य कैसा चल रहा है फिर? अच्छा चल रहा है। आते हैं बच्चे इसमें? हाँ आते हैं। तो लगा आपको नगर निगम का कॉन्सेप्ट बहुत कैसा बढ़िया लगा? लगा। एक जगह पर के इतने खाद्य पदार्थ आपको मिल रहे हैं, तो बहुत बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत बढ़िया है। फैमिली के लिए सेफ है? क्या समझते फैमिली लेकर के अगर कोई हम तो आते हैं? फर्स्ट बार आए हैं तो- अभी। आप कहाँ पे रहते हैं? इधर ये इधर पे ही रहते हैं हम लोग, मल्ला गोरखपुर। मल्ला गोरखपुर में। और इस समय हम मौजूद हैं पंत कॉलोनी इस्कॉन मंदिर के समीप हीरानगर पे। यहाँ पर भी एक चौपाटी का कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी दुकानें वगैरह लगी नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी शीघ्र खुलने वाला है, फूड स्टेशन जिसे कहा गया है। तो आने वाले समय पर यहाँ पर भी आपको तरह तरह के खाद्य पदार्थ और एक छोटा सा फूड स्टेशन दिखाई देगा। और अब चलते चलते हम पहुंचे हैं मुखानी के समीप की चौपाटी पर। तो देखते हैं कि यहाँ क्या स्थिति है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, किस तरीके से बिजनेस हो रहा है, ग्राहक क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सर ब्रजेश कुमार। ये बताइए किस तरीके से कार्य चल रहा है, क्या परेशानी है? और परेशानी कोई नहीं है सर, कैमरे भी लगे हुए हैं, गार्ड भी रहते हैं। साफ सफाई वाले आते हैं? हाँ, सुबह साफ सफाई हो जाती है। नगर पालिका लेते हैं 100 रुपए। नगर निगम के? हाँ। यहाँ 100 रुपए है? हाँ, हर कार्टन 100 रुपए ले जाते हैं और सीडी की तरफ से कुछ। महीने के? हाँ, महीने का। तो कुछ एक स्थिति ये दिखाई दी कि हर चौपाटी में अलग अलग चार्जेस जो है हमें नजर आ रहे हैं। कहीं मंथली 1000 रुपीज़ भी बताए गए, कहीं 250 से 300 रुपये भी बताए गए हैं। और जैसा कि अभी मुखानी वाली जो चौपाटी है इसमें तो 100 रुपये कह रहे हैं। ये देखते हैं कि आगे बात करते हैं। मैं क्या नाम हूँ आपका? मेरा नाम हिमांशु बोरा है। ये तो हमारा 9 तारीख से ओपन हुआ है, एक हफ्ता हुआ है हमें। अभी यहाँ अपना सेफ्टी भी है, सेफ्टी भी है? हाँ जी हाँ जी। साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगे? साफ सफाई तो हाइजीनिक है, पूरा है। अच्छा। हाँ जी। और किराया कितना जाता है? किराया अभी तो हमारा इसका जाता है 14,000 है मंथली। हाँ जी। तो आप ही ओनर हैं इस कार्ड के? हाँ जी, हम 3 हैं, साथ वाले हैं अपने दोस्त। तो प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर हम अल्मोड़ा के हैं, लमगड़ा ब्लॉक पड़ता है हमारा। तो रोजगार की दृष्टि से अच्छा समझते हैं इसको? ये हाँ, कदम जो नगर निगम द्वारा अपना बिजनेस हो तो सही है। अभी तो हम बाहर जॉब करते थे, मुंबई में करता था मैं। अच्छा। अभी हमने ये सोचा कि हम साथ वालों ने बोला अपना करते हैं करके, हमने कहा देख लेते हैं, फिर उतरते हैं। मैं क्या नाम है आपका? मेरा पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट। ये अभी आपको जो स्टॉल कार्ड वगैरह दिखती थी ये मार्केट में दिखाई देती थी, और जहाँ पर भी ये लगे रहती थी अधिकतर यातायात बाधित होता था। तो आप क्या कहेंगे कि नगर निगम की ये कैसी पहल है? बढ़िया है। इतने फास्ट फूड एक जगह पर मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा है। यहाँ पर क्या सुविधाएं नजर आ रही हैं आपको? यहाँ पे जो हमें दूर दूर जगह मिलता था आपको एक ही जगह मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है। पार्किंग वगैरह की सुविधा? हाँ, बढ़िया है। सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक है? हाँ। साफ सफाई में कितने नंबर देंगे? 10 आउट ऑफ 10। सर आप ही ओनर हुए? हाँ, यहाँ पे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सतपाल सिंह। तो क्या है ये, कुछ बताइए इसके बारे में। वीडियो गेम दिखाई दे रहा है। जैसे टेकन 3 पहले चलता था हमारे टाइम पे, जो हमारे टाइम का टेकन 3 होता था, वो टेकन 8 में आ गया। ये अपडेटेड वर्जन है इसका। तो कितना क्रेज नजर आ रहा है? बहुत यहाँ पे पुराने जितने हैं लोग वो भी खेलने आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है खेलने में यहाँ पे।
तो जैसे ये तरह तरीके के फूड कार्ट लगे हुए हैं, व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं। हाँ। शहर के अगर बाहर रहते थे तो अव्यवस्था फैलती थी, यातायात बाधित होता था। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या है, देखो सारे कार्ट जितने भी हैं ये सब व्यवस्थित रूप से है, लोगों को भी वैरायटी एक ही जगह मिल जा रही है। बाकी जो बच्चे हैं उनपे गेम्स खेलने का और ये सारी चीजें इनके लिए बढ़िया है थोड़ा, तो सही है, अच्छी जगह है सब जगह। मतलब जो बाकी जगह भी चल रहा है रिस्पॉन्स अच्छा ही है सब जगह। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रिया गोयल है। कैसा चल रहा है बिजनेस अभी? बहुत अच्छा चल रहा है सर, अच्छा मिल रहा है, हमें अच्छा रिव्यू मिल रहा है कस्टमर्स के थ्रू। ये कार्ट जैसे पहले बाहर दिखाई देती थी शहरों में, अब एक चौपाटी का रूप दिया है जगह जगह, जैसे हाईडील हो गया, आपका हीरा नगर हो गया और यहाँ बुखानी पे है। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया? सर कॉन्सेप्ट तो हर तरीके से बहुत अच्छा है। जैसे कि अगर कोई शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, और एक ही जगह पे इतना सब कुछ मिल जाता है तो आई थिंक लोगों को भी इजी, दुकानदारों को भी सुविधा है और ग्राहकों को भी सुविधा है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो सुविधा होनी चाहिए। थोड़ा सा फैसिलिटीज का ही हमें लगता है, जैसे वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या वॉशरूम है क्लीन छोटा है, बट अब वही है, इतने लोग आएंगे जाएंगे तो एक जैसे वो सेपरेट महिलाओं के लिए अलग सेपरेट है? नहीं है, वो नहीं है। हाँ, एक ही कॉमन वॉशरूम है लेडीज और जेंट्स। ये एक बड़ी परेशानी है लेडीज के लिए, तो है ही परेशानी, है ना, अलग होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा वॉशिंग एरिया का हमें लगता है, जैसे अब हमें बर्तन वगैरह धोने होते हैं तो एक ही टैप है, उससे हमें धोने हैं। और सुरक्षा के नहीं, मानकों के लिए क्या वो कहेंगे? सब अच्छा है, गार्ड भैया अच्छे हैं, सारा बहुत अच्छे से व्यवस्थित करते हैं सब कुछ। जेंट्री भी अच्छी आ रही है, जेंट्री भी मैं ये नहीं कहूंगी कि लोग आके कुछ दंगा फसाद, मतलब कुछ ऐसा माहौल कैसा रहता है? माहौल बहुत अच्छा रहता है। कोई आप महिला हैं, कुछ ऐसा कोई डर का माहौल वगैरह कुछ नहीं है। गार्ड भैया भी बहुत अच्छे हैं, मतलब इवन सब कार्ड्स वाले भी जो भी हैं सब बहुत फ्रेंडली हैं। नगर निगम की मॉनिटरिंग रहती है, प्रशासन की नजर रहती है? नगर निगम की मैं कहूंगी कि यहाँ फैसिलिटी है। अब जैसे हम लोग अपना कूड़ा वगैरह सब वहाँ पे पॉलिथीन्स रख के जाते हैं तो वो सुबह सब हमें क्लीन मिलता है। हाँ हाँ, वो सब है, मतलब अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है चौपाटी का। बच्चों कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको चौपाटी का? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, लाइक अच्छा है। लाइक अगर कुछ लाइक लोग इवनिंग आउटिंग्स एंड ऑल करते हैं तो नाइस प्लेस, क्योंकि तुमको सब कुछ एक ही स्पेस में मिल रहा है। हाँ, फैमिली के लिए इट्स अ नाइस प्लेस। कोई कमी तो ऐसे नहीं कहूंगी मैं, बट हाँ और चीजें और ऑप्शंस ऐड हो सकता है। क्या हो सकता है? और ऑप्शंस ऐड हो सकता है परहैप्स, और स्टॉल्स। हाँ, और स्टॉल्स, लाइक वैरायटी ऐड हो सकती है, क्योंकि कुछ कुछ रिपीटेड ऑप्शंस हैं। जैसा भी एक मैम बता रही थी वहाँ पर कार्ड वाली, वो है जैसे वॉशरूम की समस्या बताई उन्होंने, मुझे लगा होगा पर नहीं था। एक सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, ये एक समस्या है। सुरक्षा की दृष्टि से क्या कहेंगे कि सुरक्षित कितना है? एक सिक्योरिटी गार्ड तो होना ही चाहिए गेट पे। नहीं, गार्ड हैं, गार्ड लगे हुए हैं और सीसीटीवी वगैरह भी कार्य कर रहे हैं यहाँ। तो इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है सिक्योरिटी के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम बिलाल है। तो बिलाल जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, आपकी नज़रों में कैसा है? सर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर ये स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ को मतलब चांस देता है, और इन लोगों को भी चांस मिलता है कि ये अपना बेस्ट टेस्ट प्रोवाइड करें, और मतलब अच्छा है, मतलब बढ़िया, इससे और डेवलप भी कर सकते हैं, अपने बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, क्योंकि सर शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होनी ही चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि इन लोगों को मौका मिलता है, और सर बहुत अच्छा है यहाँ पे सब कुछ। क्या बड़े बिजनेस को ये टक्कर दे रही है चौपाटी, जो बड़े रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको, आपको लगता है ऐसा? सर दे तो रही है, क्योंकि सर यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी रीजनेबल है और चीप भी है, और मोस्टली इंडिया में लोगों को यही चाहिए होता है, सस्ता और अच्छा, सस्ता अच्छा टिकाऊ। तो यहाँ पे वो अच्छा मिलता है, टेस्टी भी है, हाइजीन भी है, मतलब सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। कमी सर थोड़ा सिटिंग एरिया बढ़ा देना चाहिए, सिटिंग एरिया, और बाकी तो सब अच्छा ही है। और थोड़ा वगैरह की व्यवस्था ठीक है? पार्किंग इज ऑल्सो गुड। सुरक्षा की दृष्टि से ठीक है? सर सुरक्षा तो हमारी गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी कर रखी है, आजकल हल्द्वानी में ही पुलिस भी बिल्कुल बहुत। नहीं, मैं चौपाटी पर्टिकुलर एक चौपाटी के अंदर की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, सब अच्छा है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, फैमिलीज भी आती हैं, फैमिलीज वगैरह, कपल्स भी आते हैं यहाँ, और ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं। हम भी स्कूल में ही हैं, हम भी आते हैं यहाँ, ट्यूशन वगैरह के बाद आते हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम हल्द्वानी में, हमारे साथ मौजूद है महापौर गजराज बिष्ट। अभी कुछ समय पूर्व हमने लगभग बीते 1-2 दिन में हमने चौपाटी एक कॉन्सेप्ट जो लेकर के आया है नगर निगम,
और जिसके जो मुख्य सोच रही है वो महापौर गजराज बिष्ट की रही है। तो क्या सोच करके उन्होंने ये चौपाटी का कॉन्सेप्ट लागू किया, हम वो आपको बाद में भी बताएंगे। अभी रूबरू करवाते हैं आपको गजराज बिष्ट से। तो सर बहुत बहुत स्वागत है दैनिक विजन में आपका। धन्यवाद। तो सर ये जो चौपाटी का एक कॉन्सेप्ट चला है, क्या सोच थी नगर निगम की मुख्य रूप से आपकी? पूरे शहर में बहुत सारे जो ठेले थे वो मेन रोड पर इधर उधर लगते थे, अतिक्रमण होता था, तो उसको हटाने का भी इसमें ध्यान है। और जो बड़े प्लॉट जो खाली रहे हैं उन पर कूड़ा भी हो जाता था, 2 बात। तीसरा, जिनके प्लॉट हैं उसमें कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे जी। चौथा, थोड़ा निगम की भी आय बढ़े। 5वां, थोड़ा बेरोजगारी भी दूर हो। इन सब पॉइंट को लेकर ही मेरे मन में सोच आई। तब हमने प्राइवेट वेंडिंग जोन बनाने का विचार किया, और जिसके तहत आज लगातार हल्द्वानी शहर में बहुत सारे वेंडिंग जोन खुल भी रहे हैं, और जिसका आप जाकर देखेंगे तो उसका परिणाम भी आपके सामने होगा। जी, हमने कवर की थी, वो न्यूज़ पूरी कवर की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ग्राहक भी वहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। तो आपको लगता है कि जो यातायात बाधित होता है उससे कुछ फर्क पड़ेगा इन चौपाटी का जो कॉन्सेप्ट है? ना, निश्चित रूप से पड़ रहा है, पड़ेगा नहीं, पड़ रहा है और देखने को भी मिल रहा है। और जो आपने देखा भी होगा नैनीताल रोड में या अन्य रोडों में जो ठेले वगैरह जो लगते थे, चाट पकौड़ी ये वो उसमें मुझे लगता है बहुत कमी अब आई है, और बहुत ज़्यादा लोग उसमें जा रहे हैं। पहली बात, आप देखेंगे कि जितने जहाँ जहाँ चौपाटी लगी है, जिसका मैं फायदा आपको गिना दूं, वो सब जगह लगभग साफ है, एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों ने चौपाटी खोली है उनको पर मंथ इनकम हो रही है। तीसरी बात, जो वहाँ अपने ठेले लगा रहे हैं, और अब नया कॉन्सेप्ट आया, ठेले वगैरह भी वैसे ठेले नहीं है, अब स्मार्ट ठेले बन गए, तो नए जो युवा लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी उसमें भागीदार बन रहे हैं, यानी रोजगार भी कुछ लोगों को मिल रहा है। जी, मैं यही बात कहना चाहता कि काफी एजुकेटेड लोग भी इससे जुड़ रहे हैं कॉन्सेप्ट से, और खास करके महिलाएं। महिलाएं भी और युवा भी, बहुत सारे युवा मैं देखता हूँ कि उन्होंने भी इस क्षेत्र, इस फील्ड में अपने को लाए हैं आगे, और इसमें काम भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 1 साल के अंदर ही लगभग 1.5 से 2,000 युवाओं को ये चौपाटी भी रोजगार दे सकती है। इस तरफ भी ध्यान गया। तो ये सारी चीजें जो मैंने 5 आपको फायदे गिनाए थे, सारी चीजें हो रही हैं, और निगम की भी थोड़ी बहुत उससे आय बढ़ रही है। तो सर ये लगभग कितनी चौपाटी एरियाज हैं? अभी हमने क्योंकि ये हम निगम तो चिन्हित कर नहीं सकता, ये तो जिनकी अपनी लैंड है जी, वो हमारे पास आते हैं कॉमर्शियल यूज करने के लिए, परमिशन लेने के लिए, वो हम उनको परमिशन देते हैं। अच्छा, तो वो जितने लोग भी, जितनों के पास जितनी जगह होंगी और जहां जहां उनको लगता है कि यहाँ चल सकती है, तो वो आएंगे, उनको हम परमिशन देंगे। अभी तो लगभग मुझे लगता है 6-7 लोगों ने परमिशन मांगी, उनको हमने दी है। तो सर ये सिर्फ हल्द्वानी विधानसभा के अंतर्गत है, या जैसे कालाडूंगी निगम अंतर्गत? तो कुछ चौपाटी वहां भी खुलेंगी या खुल चुकी हैं? अभी तो आए हैं, कुछ लोगों के प्रपोजल आए हैं, और अभी जैसे आपके ये देवल चौड़ से अंदर, वहां भी अभी एक चौपाटी का मैंने उद्घाटन किया था। बहुत सारी इस प्रकार की खुल रही है। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप अपने माध्यम से युवाओं को कि किस तरीके से चौपाटी से जुड़ें और शहर की जनता को? मैं केवल इतना ही कहता हूं कि हमने एक नया प्रयास किया है, नवाचार किया है, तो उसके माध्यम से भी युवाओं को रोजगार मिल सकता है, उसमें भी वो अपना भाग्य आजमा सकते हैं, और जिनके प्लॉट खाली हैं उनको भी रोजगार उससे मिल रहा है। तो मेरा यही कहना है कि इस प्रकार के कार्य, मैंने बार मैं अपने संबोधन में भी कहता हूँ इस बात को, कि युवाओं को केवल नौकरी पर ही निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन नौकरी पर ही नहीं होना चाहिए। और भी जो नवाचार हो रहे हैं, इस प्रकार के कई आयाम आ रहे हैं, वो इस प्रकार के हम खोलने जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक बात और बताऊं कि हमने जो कहा था, अभी पिछली दिवाली पर एक केस हुआ था, हल्द्वानी में कांड हुआ था कि जो खिलौने वो ठीक ढंग से नहीं बने। जी बिल्कुल। उस दिशा में भी निगम बढ़ रहा है। मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर उस दिशा में भी हमको सफलता हो जाएगी, वो भी परिणाम आपके सामने आएगा। इस प्रकार के नवाचार हम लगातार कर रहे हैं, तो जिससे युवाओं को रोजगार भी मिले और शहर साफ भी रहे और निगम की थोड़ी बहुत आय भी बढ़े। तीनों ही विषयों को लेकर हम चल रहे हैं, तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसका परिणाम भी धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। सर अगर कुछ समस्या हो, जो चौपाटी क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं, अगर उनको कुछ समस्याएं आती है, जैसे साफ सफाई को लेकर के, एक जगह ये सवाल उठाता है कि साफ सफाई जरा कम है या ज़्यादा चार्जेस लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए वो लोग क्या करें? अभी देखिए, ऐसा है कि ये मुश्किल से अभी 1.5-2 माह हुए हैं जिसको हम अमल में लाए हुए, तो धीरे धीरे खुल रही है। समस्याएं निश्चित रूप से होंगी जी अभी, क्योंकि प्रारंभ है, और तो जो समस्या आते रहेंगी वो हमारे पास आएंगे, तो उनका निवारण हम करते चलेंगे।